अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना वलील्ला सादकी, योर इंग्लिश टीचर। और हमने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ा था यूनिट 2 टेक्स्ट बुक का पैट्रियटिज्म। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द सेकंड पैराग्राफ। तो आप लोग बुक्स निकाल लें और उसका पेज नंबर 13 निकाल लेंगे। तो उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम मैंने जो है वो उसकी रीडिंग की थी, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द रीडिंग। आप लोग जो है यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव while listening. So first, the second paragraph of patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. अब इसमें हमने जो चीजें डिस्कस करनी है इस पैराग्राफ में, दो तीन चीजें मैं जिसको आपको बता देता हूँ, उस पर आपने फोकस करना है। डेफिनेटली ट्रांसलेशन है, ग्रामर के पॉइंट है। एक इसमें हम देखेंगे कि ये जो है साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो THE है ये क्या है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या, क्योंकि इसकी दो तरह से प्रोनाउंसिएशन होती है। और उसके साथ साथ हम इसमें फिर वही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी डिस्कस करेंगे दोबारा से। और कैन का यूज जो है वो हम देखेंगे। कैन जो है वेयर वी शुड यूज कैन। तो ये दो तीन चीजें हम देखेंगे, तो आपने बड़ा गौर से इसको सुनना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पैट्रियटिज्म गिव्स, जो हम ऑलरेडी पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब व्हेन वी हैव नो हेल्पिंग वर्ब एंड वी हैव प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, तो दिस टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके आखिर में आता है ता है, ती है वगैरह के वर्ड्स। तो हुबुल वतनी देती है, पीपल, इस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन है पीपल। पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज। अब स्ट्रेंथ में जो जी है वो हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे, ये है साइलेंट लेटर्स जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते, बट वी राइट देम बट नॉट वी डोंट प्रोनाउंस देम। तो इनको हम कहते हैं, जैसे ये स्ट्रेंथ है या यहाँ सॉवरेंटी में भी जी जो है वो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो ये है हमारे साइलेंट लेटर्स। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड। तो हुबुल वतनी लोगों को स्ट्रेंथ, ताकत एंड करेज और हिम्मत देती है कि टू सेफगार्ड। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये टू और ये जो आगे इसके प्रेजेंट फॉर्म आ रही है सेफगार्ड, ये क्या है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जैसे आप देखें यहाँ आया है इधर टू प्रोटेक्ट, ये तो ये इधर से आ गया टू सेफगार्ड। या इसी तरीके से लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, एक वर्ड यहाँ था जैसे हमने डिस्कस किया था टू गो। या इधर से दोबारा इसमें आप देखें पैराग्राफ नंबर 4 में आपको फिर मिलेगा टू प्रोटेक्ट। ये तो ये हमने डिस्कस किया था, जो मैं आपके सामने दोबारा रखता हूँ। ये क्या होता है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि टू के बाद जब आप प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं तो ये है आपका इन्फिनिटिव, जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बोर्ड में। तो टू सेक्रीफाइस, जैसे टू गो, टू प्ले, टू सिट, और अब जैसे हमने पढ़ लिया टू सेफगार्ड, टू प्रोटेक्ट, तो ये हमारे इन्फिनिटिव होते हैं। तो यहाँ जो आया टू सेफगार्ड, उसका मतलब है कि हिफाजत करना या हिफाजत करने के लिए। तो टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ देखिएगा, ये जो मैंने बोला कि दी इंटरेस्ट, यहाँ तो मैंने बोला दी इंटरेस्ट और वहां जाके मैंने बोला द कंट्री। इसी तरीके से यहाँ देखिए तो मैं बोलूँ, मैंने बोला था आपको, अगर रीडिंग सुनी हो तो द प्रिजर्वेशन। इसी तरीके से अगर हम नीचे किसी पैराग्राफ में देखते हैं तो यहाँ आएगा द मुस्लिम्स। तो इसी तरीके से आप देख लें यहाँ फॉर एग्जाम्पल जहाँ भी ये TH, द इन द वेग। तो अब दी और दा में डिफरेंस क्या है कि अगर आपका जो वर्ड जिससे पहले ये THE आ रहा है, अब पहले तो ये भी देखना है, साउंड्स को भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि ये असल में चीज क्या है। THE अकॉर्डिंग टू द ग्रामर अगर हम इसको देखें तो ये है क्या, तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि जो THE जो होता है वो है क्या। तो ये है आपके आर्टिकल्स में आता है AN और ये TH, दा या दी जिसको बोलते हैं, ये आपके आर्टिकल्स में आते हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक आर्टिकल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो
इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए ओ एन आता है। इसका जो यूज है वो तो बड़ा टेक्निकल है, वो बहुत लंबा है, वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ए एन और दा जो है ये आर्टिकल्स में आता है, और आर्टिकल्स को फिर हम जो है वी डिवाइड इट इन टू जो है वो टाइप्स। उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल, उसमें फिर हम ले जाते हैं ए ओ एन। जो सेकंड टाइप में आएगा वो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ये दा आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दा है, जिसको हम दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, तो पहली बात है कि ये क्या है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो अब हम देखेंगे साउंड्स की बात करेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आपने के डेफिनेट आर्टिकल के बाद वाला जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो अगर वाउल साउंड दे रहा है, अब वाउल से शुरू नहीं होना, उसकी साउंड दे रहा है। जैसे इंटरेस्ट, ये आ साउंड जो होती है वाउल साउंड होती है, तो ये इंटरेस्ट जो है वाउल साउंड दे रहा था, तो मैंने इसके साथ बोला दी इंटरेस्ट। लेकिन उसके बाद जितने भी वर्ड्स आए हैं, जैसे आया था दा मुस्लिम्स, या यहाँ जो है दा कंट्री, तो कंट्री का सी जो है वो वाउल साउंड नहीं दे रहा। इसी तरीके से जो आया था दा प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन का पी आप देखें ये वाउल साउंड नहीं दे रहा। या जैसे यहाँ आया था इन द वेक, तो वेक का डब्ल्यू जो है वो वाउल साउंड नहीं दे रहा। तो जब ये वाउल साउंड दे रहे होंगे तो आपने जो आपका डेफिनेट आर्टिकल उसको दी बोलना है, और जब ये वाउल साउंड नहीं दे रहे होंगे तो आपने इसको दा बोलना है। ये आपका डिफरेंस है इसमें। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, तो ये लोगों को मुल्क का और कौम का, कंट्री पहले आ रहा है, मुल्क और नेशन बाद में आ रहा है, और कौम, उसका जो मुफाद है, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी भी होता है, लेकिन यहाँ ये मुफाद के मीनिंग में है, और ये सूद के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है कि कहाँ इसका आपने क्या मीनिंग लेना है। तो ये कौम और मुल्क का जो मुफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने का जो है वो एक तो ताकत और एंड करेज और हौसला देती है। अब इसको आपने मैंने बताया था कि प्रॉपर सेंटेंस की शेप देनी है, वो क्या है वो आप देख लें। हुबुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम का मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की ताकत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब वतन के लिए, द सॉवरेंटी, अब देखिए यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ द, क्योंकि सॉवरेंटी का जो एस है वो वॉल साउंड नहीं दे रहा, और इसमें जी है वो साइलेंट है। तो एक मुहिब वतन के लिए खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी कहते हैं खुद मुख्तारी। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का एक मतलब होता है ऑनेस्टी, दूसरा इसका मतलब होता है सालमियत, किसी चीज का इंटैक्ट रहना। इंटैक्ट कहते हैं कि कंप्लीट, मुकम्मल का जो है, जैसे उस तरह का उस तरह, उसमें किसी किस्म की जो है कोई कमी बेशी ना है, उसे कहते हैं सालम रहना। तो इंटेग्रिटी का मतलब है सालमियत। एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क का जो ऑनर है, वकार है, जो इज्जत है, तो ये चीजें जो होती हैं, और ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, तो ये उसके लिए आला अकदार होती हैं, ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, कि जिन पर कोई भी समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अब देखें यहाँ जो है हम एक चीज देखेंगे, वो द यूज ऑफ कैन। कैन इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी एटसेट्रा। जब हम किसी चीज की कैपेसिटी या उसके अमकान के बारे में बात कर सकते हैं, तो हम करते हैं, तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अगर ये एक्टिव में है तो ये इसके साथ प्रेजेंट फॉर्म आएगी, इसको मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। और अगर ये पैसिव में है तो बी के साथ ये थर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ इसका ये कैन बी मेड, ये पैसिव में आ रहा है, लेकिन इसके उर्दू फिक्रों के आखिर में आमतौर पर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ऑन विच के जिन, जिस पर, ये वैल्यूज की बात की कि जिन पर नो कंप्रोमाइज, कोई भी समझौता कैन बी मेड किया जा सकता है, यानी ये वो आला अक़दार होती हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। तो एक मुबे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार आला अक़दार होती हैं कि जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, अब ये जो पैट्रियट और रेंडर आ रहा है, तो ये पैट्रियट रेंडर जो है ये शो कर रहा है फिर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट को, क्योंकि पैट्रियट्स और रेंडर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये रेंडर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। तो पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस का मतलब है कि मुहिबाने वतन कुर्बानी पेश करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन। अब दा में बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिजर्वेशन का पी जो है वो वाउल साउंड नहीं दे रहा, तो ख्याल रखना है आपने कि कहाँ इसको दी बोलना है और कहाँ इसको अपने दा बोलना है। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, तो जो मुहिबाने वतन होते हैं वो इन वैल्यूज, इन अकदार जो होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हिफाजत, ये जो प्रिजर्वेशन है और ये जो प्रोटेक्शन है, देयर आर सिनोनिम्स। मैंने आपको बताया था सिनोनिम्स आर द सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड्स होते हैं।
और इनका उल्टा होता है ऑपोजिट एंटोनीम्स। तो ये सिनोनिम्स हैं, इसलिए हम प्रिजर्वेशन का कर लेते हैं तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन का कर लेते हैं हिफाजत। मुल्कान वतन इन अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। फिलहाल एक ही पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, तो इसकी भी उसी तरीके से आपने देखना है कि इसमें आपने इसकी रीडिंग भी आपको आनी चाहिए, इसकी ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ की है वो आपने लिखनी भी है और उसको याद भी करना है। इसमें वही से ग्रामर के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आज हमने इसमें साइलेंट वर्ड्स भी डिस्कस किए हैं, आर्टिकल थोड़ा सा डिस्कस किया है और कैन का यूज जो है डिस्कस किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोबारा हमने डिस्कस किया है, वो आपने याद करने हैं। इन्फिनिटी को हमने डिस्कस किया है और उसके साथ साथ आपने इसमें जो भी वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग याद करने हैं। वो आपने खुद देखना है कि आपके कौन से वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको तैयार नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि बोर्ड वाला जो है उसकी मर्जी है, वो जो सा लफ्ज मर्जी उठा ले, सॉवरेनिटी उठा ले, इंटेग्रिटी उठा ले, ऑनर उठा ले, इंटरेस्ट उठा ले। इसलिए आपको इस लेसन में इसी तरीके से टेक्स्ट बुक में जितने भी लेसन है उनमें सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उनकी आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन डिस्कस इट विद मी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।